हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12th एंड द चैप्टर नेम इज़ गुडविल। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था और उसी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं दो वर्ड्स। कौन कौन से बेटा? एक अंडर वैल्यूएशन एंड एक ओवर वैल्यूएशन। अंडर इस क्वेश्चन को समझने से समझने से पहले अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का मतलब समझते हैं। जो भी हमारा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आया है, एवरेज प्रॉफिट आया ना इस साल का, उसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ ₹5,000, मतलब जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया उसमें 5,000 कम दिखा करके हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला है अपना। ओवर वैल्यूएशन का मतलब है जो भी प्रॉफिट आया था वो हमने क्या दिखा रखा है, एक्स्ट्रा दिखा रखा है। तो अंडर में प्लस हो जाएगा, ओवर में माइनस हो जाएगा। बस ये दो वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और आपका आते आते क्वेश्चन क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹75,000। एक कंपनी है, एक फर्म है जिसने क्या करा है, एवरेज प्रॉफिट कमाया है कितना बेटा, ₹75,000 का, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹5,000, जो कि क्या कर रही है, अंडर वैल्यूएशन कर रही है कितने से बेटा, ₹5,000 से ऑन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी बिजनेस हमने करा है उसमें कैपिटल हमारा क्या है, इन्वेस्ट करा है हमने बेटा कितना, ₹7 लाख, 7 लाख लगा कर हमने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, और जो उस पर हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 7% है। ठीक, जो भी हमें रिटर्न मिलेगा वो 7% के हिसाब से मिलेगा। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। 5 टाइम्स हमें क्या निकालना, सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स निकालना है। मतलब ये हो गया जो हमने लास्ट क्या पढ़ रहे हैं बेटा, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर हर बार दे रखा था ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज। 5 ईयर्स परचेज ना दे करके उसने 5 टाइम्स दे रखा है। ठीक, दोनों का मतलब सेम होता है। तो पहले क्वेश्चन फर्स्ट का हमने मतलब समझा, अब क्वेश्चन सेकंड का समझते हैं, फिर हम करना स्टार्ट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट बाय अ फर्म इज ₹2,50,000। जो भी एक फर्म है उसका एवरेज प्रॉफिट कितना आया है बेटा, 2,50,000, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹10,000। और उसने क्या कर दिया, 10,000 से अपना स्टॉक जो था वो ओवर वैल्यूड कर दिया है। ठीक है, कितने से, 10,000 से। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹14 लाख। इसने जो कैपिटल लगाई है स्टार्टिंग में, इनिशियल कैपिटल जो इन्वेस्ट की है वो बेटा कितने की, आपका 14,000 का। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ₹15। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा रेट ऑफ रिटर्न भी उतना ज़्यादा ही मिलेगा कंपनी को। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के 4 टाइम्स पर हमें क्या निकालनी है बेटा, गुडविल निकालनी है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, करने का मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ 2 टर्म्स जुड़ गई हैं, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नंबर 1, आंसर नंबर 1। ठीक है बेटा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट पहले से ही दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट प्लस अंडर वैल्यूएशन स्टॉक, प्लस अंडर वैल्यूएशन, जो भी हमें अंडर वैल्यूएशन दे रखा है उसे कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा कितना बेटा, ₹75,000 का तो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, प्लस ₹5,000 का हमें अंडर वैल्यूएशन दे रखा है। ठीक है, तो हमारा आ गया कितना, ₹80,000 का हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक, कितना आसान था। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है बेटा, क्या होता है बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट याद कर लो बेटा, इनको 12th के बोर्ड में बहुत काम आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
अपॉन 100। ठीक, अब क्या हो गया बेटा, नो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना दे रखा है इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा हमें 7 लाख रुपीज़, 7 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है बेटा हमें, 7% अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 7 जा 49 रुपीज़, 49,000। 3 जीरो हमने एज इट इज़ उतार दिए। ठीक, ये क्या आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं ना। तो सुपर प्रॉफिट का मैं फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है बेटा। इसके बाद में सॉरी, इसके बाद में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया था, 80,000 रुपीज़, 80,000 माइनस रुपीज़ 49,000। ठीक, तो हमारा कितना आ गया रुपीज़ 50 में से 80 गए तो 30 और 1 बचा तो हो गया हमारा 31,000। ठीक, आ गया समझ में, नहीं आया, पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद में दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उसमें कुछ एडिट किया तो वो हो जाता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो आज की डेट आज हो जाएगा हमारे क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का हम कैसे निकालेंगे, गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल बेटा किस बेस पर निकाल रहे हैं हम, सुपर प्रॉफिट मेथड की बेस पर है ना, सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे हैं गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 5 टाइम्स दे रखा है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर होता अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता तो हम उसके हिसाब से निकालते। ठीक, तो गुडविल हमें कितना दे रखा है, 31,000। ठीक है बेटा, और मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर कितना आ गया, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, रुपीज़ ये 3 जीरो लगा दिए। ठीक, तो हो गया हमारा 1,55,000 और ये हो गया हमारा आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। क्या किया है हमने, क्वेश्चन रीड किया ढंग से, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, अंडर वैल्यूएशन से दे रखा है कितना, 5,000 से 5,000 हमने एवरेज प्रॉफिट में जोड़ दिया तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल आया। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, रुपीज़ 80,000 का। उसके बाद में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ये, और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है ये, और फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, जो कि हमने यहाँ पर लगाया। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी थी तो हमारा आंसर कितना आ गया, 49,000। उसके बाद में सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 80,000 में से माइनस करा नॉर्मल प्रॉफिट तो बेटा कितना आ गया आंसर हमारा, 31,000। और 31,000 की हमें क्या गुडविल निकालनी है, 5 टाइम्स से निकालनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई करी तो आंसर आ गया 1,55,000। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किस चीज़ का बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम करते हैं सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो आप क्या कर लो, इसको उतार लो तब तक। आई होप आपने उतार लिया होगा, बहुत आसान है। नहीं उतारो तो वीडियो में बैक जाना, उसके बाद में क्या कर लेना, इसको पॉज करके उतार लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपकी समझ में आया होगा। कौन सा था ये था हमारा अंडर वैल्यूएशन। अब हम करेंगे ओवर वैल्यूएशन का। ठीक है, सेम टू सेम होगा, सेम फॉर्मूले लगाएंगे, बस ज़रा सा चेंज है, वो क्या है, ओवर वैल्यू लिख गया यहाँ पर। तो अब चलो करते हैं क्या चीज़, आंसर नंबर सेकंड, और इस टॉपिक का शायद ये लास्ट होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें कितना बेटा, 2,50,000, और इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन, इतने से हमने ज़्यादा दिखा दिया, कितने से, 10,000 से। तो अब निकाल लो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट
इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब जितना भी स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड हुआ है, कितना, रुपीज़ 2,50,000 तो दे रखा है हमें, और ओवर वैल्यूड बेटा कितने से हो गया, ये माइनस है, ओवर वैल्यूड कितने से हो गया हमारा 10,000 से, ₹10,000, तो हमारा कितना आ गया है, ₹2,40,000। ठीक, ये आ गया हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का सेम फार्मूला है जैसे हमने इसमें निकाला था। ठीक, अभी अभी निकाला है हमने, कैसे निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, अगर बेटा आपको फॉर्मूलेज को याद करने में क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको ये फार्मूला क्या हो जाएंगे, रट जाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना दे रखा है बेटा, ₹14 लाख, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 अपॉन 100। ठीक बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 4 जा 60 का 0, कैरी आ गई कितनी 6, 15 1 जा 15 और 6 21, और 1 2 3 जीरो लगा दिए। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया, 2,10,000 रुपीज़, 2,10,000। ये क्या आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब बस निकाल लो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालना इसमें सबसे आसान है। सुपर प्रॉफिट में हमें मेहनत भी नहीं करनी है, जो चीज़ हमने ऊपर निकाली है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप भी इसे पेपर में शॉर्ट फॉर्म ही लिखा होगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर हर एक चीज़ को फुल फॉर्म करके कर रहा हूँ, जिससे कि आपका 1 मार्क्स भी पेपर में ना कटे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बेटा हमारा कितना आया था, 2,40,000 रुपीज़, 2,40,000 माइनस, मैं देखो हर जगह पर रुपीज़ का साइन भी लगा रहा हूँ। ठीक है, आपको भी लगाना है, या आप एक चीज़ कर सकते हैं कि सिर्फ एंड में रुपीज़ का साइन लगा सकते हैं, हर एक जगह पे एंड में, मैं लेकिन साथ साथ लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, ₹2,10,000, मैं नहीं चाहता आपका बोर्ड में 12th के बोर्ड में 1 मार्क्स भी कटे। ठीक बेटा, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ₹30,000 क्या आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब निकालेंगे हम गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, जो 4 टाइम्स से दे रखा है ना, 4 टाइम्स हटा दो, 4 ही कर लो। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा गुडविल कितना आया, सुपर प्रॉफिट आया ₹30,000। ओके, ये आ गया 4, हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, ₹1,20,000। ठीक है, ₹1,20,000 ये आ गया हमारा आंसर, दिखाई दे रहा है। ठीक, ₹1,20,000। क्या समझ में नहीं आया आप मुझे बताओ, मैं एक बार इसे क्या करते हो कमेंट कर देना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं, जो स्टेप समझ में नहीं मैं आपको समझा दूंगा। फिर भी मैं एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें बेटा एक फर्म का कितना, 2,50,000, जिसमें हमने ओवर वैल्यूड दिखा दिया है कितने से, 10,000 से, तो ओवर वैल्यूड जो दिखाया उसे हमने माइनस कर लिया, कितना 10,000, तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,40,000 का था, गलती से हमने 2,50,000 का दिखा दिया था। ठीक, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड, हमने जितने से इन्वेस्ट किए कैपिटल, कितने से 14 लाख से, और रेट ऑफ रिटर्न उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न वो मिलेगा 15%। ठीक है, निकाल लिया हमने 15%। ओके,
अंडरस्टूड। 15% इतना हमने निकाल लिया। कैसे आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉय इंटू रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसे हमने करने के बाद में सॉरी 15 की मल्टीप्लाई 14 से करी तो 2 लाख और 2,10,000 आ गया। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो उठा दिए। अंडरस्टूड। अब सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट में कुछ नहीं है बेटा, जो हमने ऊपर दो चीज़ निकाल रखी हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला और नॉर्मल प्रॉफिट निकाला और उस दोनों को क्या कर दिया हमने? सब्ट्रैक्शन कर दिया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल माइनस कर दिया तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। और एक बार अगर सुपर प्रॉफिट आ गया उसके बाद सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई जो भी यहाँ टाइम्स दे रखा है या नंबर ऑफ परचेज दे रखा है उससे कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी पूरी फर्म की। तो ये टॉपिक क्या होता है, यहीं पर एंड होता है इस टॉपिक का। और अगर रहे बच्चे कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी क्या कर दूंगा इस वाले में गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर क्या करूँगा? वीडियो बना दूंगा। और आप अपनी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन से हम गुडविल निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करना और अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।